को बताएं कि कलात के इलाके मंगोचर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 12 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 18 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कलात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। दहशतगर्दों ने पुरअमन शहरियों के मामलाते जिंदगी मुतासर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है। कलात के इलाके मंगोचर में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई की गई। 12 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 18 जवान भी शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कलात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। दहशतगर्दों ने पुरअमन शहरियों के मामलाते जिंदगी मुतासर करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 18 जवान शहीद हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे, जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, अहम कार्रवाई बारे आगाह कीजिएगा। जी, ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को जो है ये जो कार्रवाई हुई है और बलूचिस्तान के जिला कलात के इलाके मंगूचर में जो है वो दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की थी। ये दुश्मन कुव्वतों के ईमा पर दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद बुनियादी तौर पर मकामी मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करना था, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने नोटिस लिया और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया, जिन्होंने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए को यकीनी बनाते हुए इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 12 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। तहम इस कार्रवाई में पाक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनको भी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा और इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 8 बहादुर जवान जो थे उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जो है वो लाजवाल कुर्बानी दी और शहादत को गले लगाया। इस कार्रवाई के बाद जो है वो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी रहा, ताकि मजीद अगर कोई दहशतगर्द वहां मौजूद है तो उन्हें भी तलाश कर उन्हें भी वासिल जहन्नुम किया जा सके। और ISPR का ये कहना था कि इस तरह के ऑपरेशंस जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इनके सहूलतकार और इनकी हौसला अफजाई करने वाले जो भी अनासिर हैं उनको इंसाफ के कटहरे में जरूर लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। और ISPR का मजीद ये कहना था कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। जफर हाशमी, में ये बताइएगा, ये वाक़या पेश कब आया है? ये 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी रात, यानी गुज़िश्ता रात जो गुजरी, उसमें ये वाक़या पेश आया और इसमें जो है ये एक बड़ी कार्रवाई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसका फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया गया और मौसर जवाब दिया गया दहशतगर्दों को, जिनको इस कार्रवाई के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं उनको निशाना बनाया गया और उनको जो है वो वासिल जहन्नुम किया गया और ये जो सूरत हाल थी इसको कंट्रोल किया गया। जो मजमूम मकासद दहशतगर्द उठाना चाहते थे उनको उसमें कामयाबी नहीं हुई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको मौसर तौर पर इस कार्रवाई के साथ निपटा है। हम इसमें जो है वो हमारे बहादुर जवान जो हैं उनकी भी शहादतें हुई हैं और 18 बहादुर जवान जो है उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए उनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जफर हाशमी, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई है, लेकिन असल में टारगेट किसे करना था? ये जो दहशतगर्द थे ये वहां पर इन्होंने जो है वो इनका निशाना मासूम लोग थे, वहां के मकामी आबादी जो थे और इस तरह के वाकयात वहां पहले भी ये पेश आते रहे हैं। रोड ब्लॉक करके माजी में भी कई ऐसे वाकयात हुए कि जब वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनमें सफर करने वालों को जो है निशाना बनाया गया और उनको ये जो दहशतगर्द हैं जो बैरूनी अनासिर की ईमा पर बलूचिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर ऐसी ही कोई कार्रवाई। जफर हाशमी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।